कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप गए गाय खरीदने के लिए, और लंगड़ी गाय भी रहेगी, उसको पेन किलर देके उसको चलाया जाता है तो उसको दर्द का महसूस नहीं होता है। तो जब भी जाइए तो ये वाला जो इसका खुर है, ये जितना सीधा रहेगा, खुर के बाद ऊपर का ये वाला, उसको पैर में दिक्कत नहीं है। और ये जो यहाँ पे क्रीज बन रहा है, इसमें अगर लालपन है या गुलाबी जैसा है, इसका मतलब कि उसको गाय को वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आपको उसका लंगड़ापन पहचानने का ये भी एक है तरीका। ये जो पैर है एकदम सीधा होना चाहिए। ये अगर ऐसे है कि बाहर की ओर तो थोड़ा दिक्कत है। जब भी गाय खरीदने जाइए, सबसे पहले देखना है कि गाय का वजन में है कि नहीं। वजन में रहेगी वही गाय ज्यादा दूध करेगी। नस्ल रहना चाहिए, उसके बाद वजन देखना है हम लोग को। बिहार में तो गर्मी बहुत ज्यादा रहता है और बारिश में उमस के साथ गर्मी रहता है। तो उसका जो नाक है, नाक इसको मजल विथ बोलते हैं। नाक का जो छेद है, ये वाला, ये जो नाक का छेद है इसका, कि जितना ये वाला जितना बड़ा होगा, उसको सांस लेने में उतना आसानी होगा और उतना वो जीभ निकाल के मुंह खोल के उसको सांस नहीं लेना पड़ेगा। सांस लेने में आसानी होगा, मुंह नहीं खोलेगी, लार उतना कम गिलेगा, पेट का पीएच मेंटेन रहेगा। पेट का पीएच मेंटेन रहेगा तो उसको पचाने में आसानी रहेगा, उसको कब्जियत नहीं होगा, पतला गोबर नहीं होगा, मतलब बहुत सारा थनेला नहीं होगा। तो पहला चीज जो देखना है, उसका नाक जो है चौड़ा होना चाहिए। इसका ये जो मुंह है, यहाँ से यहाँ तक छोटा होना चाहिए और ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। कॉफिन शेप होना चाहिए उसका सर का। जितना ये वाला बाल रहेगा उतना गाय नस्ल में। कान जो है, उसका कान छोटा और गोल होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा गोल हो, ज्यादा से ज्यादा जितना गोल हो सके। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उसका चमड़ी चेक करिएगा। चमड़ी में जितना पतला चमड़ी की गाय होगी उतना ज्यादा दूध करेगी, और जितना मोटा चमड़ी की होगी उतना पहले शरीर बनाएगी। इससे आगे बढ़िएगा आप तो देखिए, ये होता है गाय के बॉडी का डेप्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला पार्ट जितना ज्यादा रहेगा, उसका जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स मतलब कि हो गया उसका दिल हो गया, उसका फेफड़ा हो गया, वो सब उतना ज्यादा बड़ा रहेगा। वो जितना बड़ा रहेगा उसको सांस लेने में उतना आसानी होगा। और दूसरा, उसका ब्लड फ्लो जो है, दिल बड़ा होने से ब्लड फ्लो पूरा अच्छा से उसके शरीर में होगा। एक जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 लीटर दूध बनाने के लिए उसके थन में से 400 से 500 लीटर दूध का प्रवाह होना चाहिए, मतलब सर्कुलेट होना चाहिए। तब उससे सब न्यूट्रिएंट सब लेके थन जो है 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करता है। तो दिल जितना बड़ा होगा उतना तेजी से उसका ब्लड सर्कुलेट अच्छा से कर पाएगा, तो उतना ज्यादा दूध होने का चांस है। इसके अलावा फेफड़ा जितना बड़ा रहेगा तो गाय हफेगी कम। ये जितना सीधा होगा गाय उतना आपका लंबा टिकेगी। ये वाला जो रीढ़ का समझिए कि एक तरह से हड्डी का जो जॉइंट है दोनों रीढ़ के बीच का, तो रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ के हड्डी में कम से कम 3 उंगली, नहीं तो 4 उंगली अगर जा रहा है दोनों भी हड्डी के बीच में, उतना ज्यादा वो खाना का कैपेसिटी उसका बढ़ा ले सकती है। तो उतना वो एक्सपेंड होगा, उतना ज्यादा वो खा सकती है। हड्डी के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, खाने के बाद पेट को चौड़ा करने में बहुत आसानी होता है। उतना ज्यादा वो चौड़ा होगा उतना ज्यादा खाएगी और पचा पाएगी। खाना अंदर लेगी तब तो उसको पचाएगी। 45 डिग्री का रहे। जैसे जैसे गाय बूढ़ी होगी तो डिग्री 45 डिग्री से गड़बड़ाने लगता है। नस जितना रहेगा उतना गाय दूध करने वाली रहेगी। कि नस जो रहेगा गाय में अंदर तो जाल जैसा बिछा रहेगा। बच्चा देने के बाद गाय का बच्चा फंस जाता है या जड़ अटक जाता है। ये वाला जो हड्डी है, ये हड्डी और ये हड्डी एंगल है, वो हमेशा ही हड्डी ऊपर रहना चाहिए। कि जब ऊपर रहेगा तो उसको जितना ऊपर रहेगा उसको बच्चा देने में उतना आसानी होगा और जड़ अटकने का चांस बहुत कम रहेगा। जड़ अटकने के बाद गाय का जो है प्रेगनेंसी करने में काफी दिक्कत होता है। ये जब हाथ रखिएगा है तो इसका जो एंगल जितना ज्यादा रहेगा, जय बच्चा अटकने का चांस उतना कम रहेगा। ये वाला 1 बित्ता से ज्यादा होना चाहिए। इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में 1 बित्ता से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 1 बित्ता से ज्यादा है तो बच्चा नहीं अटकेगा। अच्छा नस्ल का, अच्छा गाय का पहचान करके एकदम इसका पैर जो एकदम सीधा होना चाहिए। इसका उसको लेग स्कोर बोला जाता है गाय का पैर का। ये जो पैर है एकदम सीधा होना चाहिए। ये अगर ऐसे है कि बाहर की ओर तो थोड़ा दिक्कत है। जितना सीधा रहेगा उतना जो है इसका जो स्ट्रेंथ है उतना लंबा गाय टिकेगी। इसको लेग स्कोर बोलते हैं। इसी पैर के साथ ही वाला थन जुड़ा होता है। तो पैर जितना सीधा रहेगा, जितना स्ट्रेंथ वाला रहेगा, थन लटकने का चांस उतना कम रहेगा। तो इसलिए लेग स्कोर भी जरूरी है। थन देखिएगा, इसको कार्टिलेज होता है, इसको 4 पार्ट में बटा रहता है। ये कार्टिलेज है कि जितना ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा उसका कार्टिलेज उतना अच्छा है, उतना तगड़ा है, उसका थन लटकने का चांस उतना कम है। ये दोनों अंदर की ओर है, ये और ये। तो जब ये बैठेगी तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ मुड़ जाएगा। जब ये बैठेगी
हमेशा ही जो एक दूसरे से मिलेगा, और बाहर की ओर रहता है बैटरी तो एक जमीन पे चला जाता है, तो थनैला होने का चांस काफी बढ़ जाता है। थोड़ा सा गैप कम है, गैप थोड़ा और होता तो ज्यादा अच्छा था, थोड़ा सा गैप कम है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप गए गाय खरीदने के लिए, अगर लंगड़ी गाय भी रहेगी, उसको पेन किलर देके उसको चलाया जाता है तो उसको दर्द का महसूस नहीं होता है। तो जब भी जाइए तो ये वाला जो इसका खुर है, ये जितना सीधा रहेगा, खुर के बाद ऊपर का ये वाला, उसको पैर में दिक्कत नहीं है। और ये जो यहाँ पे क्रीज बन रहा है, इसमें अगर लालपन है या पिंक या गुलाबी जैसा है, इसका मतलब कि उसको गाय को वहां पे दिक्कत हो सकता है। तो आपको उसका लंगड़ापन पहचानने का ये भी एक है तरीका।